Hello students, today we are going to study parts of speech. आज हम लोग parts of speech पढ़ने वाले हैं. Parts of speech में subject, verb और object का समावेश होता है. इसके अलावा noun, pronoun, adjective, adverb, conjunction ये सारे parts of speech कहलाते हैं इंग्लिश में. आज हम लोग इस वीडियो में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट का हिंदी मीनिंग होता है कर्ता, वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है क्रिया और ऑब्जेक्ट का हिंदी कर्म. कर्ता, सब्जेक्ट, क्रिया, वर्ब, कर्म, ऑब्जेक्ट. सबसे पहले समझते हैं वर्ब. एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेते हैं. राम सेब खाता है. राम सेब खाता है. यहाँ पर कौन सा शब्द क्रिया बता रहा है? खाता. तो इसे हमने बोल दिया वर्ब. जैसे सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, क्रिया क्या है? पढ़ाना. मैं स्कूल जाता हूँ, क्रिया क्या है? जाना. राम इंग्लिश बोलता है, क्रिया क्या है? बोलना. तो इसकी एक डेफिनेशन हम यदि बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से हो सकती है. जो शब्द क्रिया बताता है उसे क्रिया कहते हैं. एक बार और, जो शब्द क्रिया बताता है उसे क्रिया कहते हैं. इसकी इंग्लिश डेफिनेशन भी हमें याद रखने की ज़रूरत है. वो है द वर्ड विच शोज एक्शन इज कॉल्ड वर्ब. एक बार और, द वर्ड विच शोज, द वर्ड मतलब शब्द, विच के जो, शोज बताता है, एक्शन मतलब क्रिया, इज कॉल्ड उसे कहा जाता है वर्ब. द वर्ड विच शोज एक्शन इज कॉल्ड वर्ब. तो इसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता. देखिए यहाँ पर क्रिया क्या है? खाता. उसे पूछिए कौन खाता है, तो आंसर कुछ मिलेगा, राम. राम हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट. जैसे सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, क्रिया क्या है? पढ़ाना. कौन पढ़ाता है? सर. सर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट. भारत मैच जीतता है, क्रिया क्या है? जीतना. कौन जीतता है? भारत. भारत क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट. मम्मी खाना पकाते हैं, क्रिया क्या है? पकाना. कौन पकाता है? मम्मी. मम्मी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट. तो इसकी अगर बेसिक डेफिनेशन हम याद करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से हो सकती है. क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं. व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन? क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं. और इसकी इंग्लिश डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हो सकती है. डूअर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट. वंस मोर, डूअर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट. डूअर, डू मतलब करना, और ईआर. ज़्यादातर इंग्लिश के शब्दों में जब हम लास्ट में ईआर लगा देते हैं तो उस क्रिया को करने वाला हो जाता है. जैसे टीच मतलब पढ़ाना, तो हमने इसको ईआर लगा दिया तो टीचर पढ़ाने वाला. सिंग गाना, हमने ईआर लगा दिया तो सिंगर गायक और गाने वाला. तो इस तरीके से हम ज़्यादातर वर्ब में जब ईआर लगाते हैं, सभी में ये पॉसिबल नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द वर्ब्स में जब हम लोग ईआर लास्ट में लगाते हैं तो उस क्रिया को वो करने वाला हो जाता है. तो डूअर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट. ओके, दो डेफिनेशन एक बार और. द वर्ड विच शोज एक्शन इज कॉल्ड वर्ब. डूअर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट. नाउ तीसरी डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट यानी के कर्म. देखिए ये हमारा वर्ब है खाता. इसे हम पूछेंगे क्या और कहाँ, और जो आंसर मिलेगा, क्या पूछना है? पहले पूछना है क्या, और फिर पूछना है कहाँ, और जो आंसर मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा. जैसे यहाँ पर क्रिया क्या है? खाता. उसको पूछिए क्या खाता है, आंसर मिला कुछ, सेब. तो सेब हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट. एक बार और, भारत मैच जीतता है, क्रिया क्या है? जीतना. उसे पूछिए क्या जीतता है, तो आ गया मैच. मैच हो जाएगा ऑब्जेक्ट. मम्मी खाना पकाते हैं, क्रिया क्या है? पकाना. क्या पकाते हैं? खाना. खाना क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट. तो क्रिया से, इसके बेसिक डेफिनेशन, क्रिया से क्या और कहाँ पूछने पर जो आंसर मिलता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं.
वंस मोर, क्रिया से क्या और कहाँ पूछने पर जो आंसर मिलता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, है ना। तो इसकी वैसे एक्चुअल में डेफिनेशन नहीं है, बट अगर बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। वी कैन गेट द ऑब्जेक्ट बाय आस्किंग व्हाट एंड वेयर टू वर्ब। Once more, we can get an object by asking what and where to verb. Okay, so parts of speech में आज हमने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ी। एक बार और रिवीजन जल्दी से। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, वर्ब को क्रिया कहते हैं और ऑब्जेक्ट को कहते हैं कर्म। राम सेब खाता है, इसमें क्रिया कौन सी है? खाता। इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होगी? द वर्ड विच शोज एक्शन, जो शब्द क्रिया बताता है उसे क्रिया कहते हैं। सब्जेक्ट की डेफिनेशन की बात करें तो क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं, और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन होगी क्रिया से क्या और कहाँ पूछने पर जो आंसर मिलता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छे से लर्न हुआ होगा। सारी डेफिनेशन को हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।